देखिए, हमारी शुरुआत तो वैसे तो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, पहले से ही बहुत लगभग 25-30 साल का अनुभव हो गया, शिक्षा जगत से जुड़े हुए। यह क्षेत्र है वैसे तो। ये भी फिलहाल जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ग्रामीण से जुड़ा हुआ है और वैसे नमस्कार जी। इसमें नगर पंचायत में भी आता है। नमस्कार, आज हम आपको होली के मौके पर ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में एक नई ज्योति जलाने का काम किया है। ब्रजपाल सिंह सिरोही हमारे साथ हैं, पीएस विवेकानंद इंटर कॉलेज के संस्थापक। उन्हीं से बातचीत करेंगे और उन्हीं का आज ये लाइव इंटरव्यू होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो ये कार्य किया है, इस कार्य की यहाँ पर क्षेत्र में कमी थी और अभिभावकों को प्रतीक्षा थी ऐसे शिक्षण संस्था की जो उन्होंने स्थापित किया है। चलिए बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप भाई आप बहुत प्रयास कर रहे हैं बच्चों के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए आप निरंतर जो मेहनत करते हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? कहाँ से आपने शुरुआत की थी? देखिए, हमारी शुरुआत तो वैसे तो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, पहले से ही बहुत लगभग 25-30 साल का अनुभव हो गया, शिक्षा जगत से जुड़े हुए जी। और इसी के लिए प्रयासरत है। कई जगह विद्यालय बनाए, तैयार किए, चलाए हैं, चल रहे हैं और आगे ऐसे बढ़ते हुए इस विद्यालय को भी हमने चुना भाई। इस संस्था को जो संस्थापक पहले थे, जी जी। उन्होंने बहुत प्रगति की है समाज के अंदर, इस विद्यालय के अंदर बहुत प्रगति की है। अच्छा सर, प्रश्न आपसे ये है, आपने नकुड़ क्षेत्र कोई क्यों चुना है? आपने सहारनपुर छोड़ दिया, इधर सरसावा अम्बेटा छोड़ दिया, तो नकुड़ क्षेत्र को क्यों चुना है आपने? देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है वैसे तो। जी। ये भी फिलहाल जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ग्रामीण से जुड़ा हुआ है और वैसे नमस्कार जी। इसमें नगर पंचायत में भी आता है। जी जी। इसके विकास के लिए, इस संस्था को चलाने के लिए, बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम प्रयासरत हैं कि उनको अच्छा। सर, जानकारी मिली है आपके विद्यालय में बहुत विशेष जो है एक्टिविटी बच्चों के लिए कराई जाती है और जी विशेषकर बहुत बच्चों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। जी जी पढ़ाई को लेकर एक्टिविटी या जैसे ये खेल कूद, जी जी। तो वो किस तरीके से आपके मन में आया कि मुझे भी एक बच्चों को डेवलप करना है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कोई कदम उठाना है? नहीं, देखो, हमारा कदम यही है कि भी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो हर प्रकार से। शिक्षा के क्षेत्र में भी, आपके क्रीड़ा के क्षेत्र में भी हम कार्यरत हैं। हमारे पास इस प्रकार के कुशल अध्यापक हैं जो पीटीआई जिसे बोलते हैं, क्रीड़ा के उसमें भी और जी शिक्षा के क्षेत्र में भी सारे जो अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। वैसा कोई अध्यापक नहीं है, सब जो है पूरे कार्यरत है और बच्चों को पढ़ाने के लिए कार्यरत हैं, लगनशील हैं, मेहनत करते हैं। भाई मेहनत करेंगे तो बच्चों से फल मिलेगा, हमारा भी, विद्यालय का भी, समाज का भी सब नाम रोशन होगा। जी जी। जैसे कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब होती है, गरीब परिवार से कोई बच्चा है, तो उसके लिए हमारे यहाँ विशेष वो है कि हम उन बच्चों को हम फ्री निःशुल्क भी पढ़ाने की कोशिश रखते हैं। जैसा बच्चे की स्थिति है उस स्थिति के अनुसार समझौता करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमको कोई ये बना दिया कि भाई हमको तो इतनी फीस लेनी है, इससे कम नहीं लेनी, ऐसा नहीं है। बच्चा जिस प्रकार का है, बच्चे का परिवार जिस प्रकार का है, हम उसी परिवार से उसको उसी तरीके से हैंडल कर लेते हैं। प्राइवेट संस्थाओं में अधिकतर देखा गया है कि इसके लिए बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी फीस होती है इतनी, जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं परिवार, वो उनकी फीस का भार नहीं उठा पाते। तो आपके यहाँ पे तो नहीं है सर ऐसा? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम तो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं भाई, अगर हमारे साथ समाज का सेवा भावना से काम करते हैं, एक व्यवसाय के तरीके से काम नहीं करते। भाई हमारा व्यवसाय, हमने उससे पैसा कमाना है। सबसे पहले अगर बच्चा आगे बढ़ेगा तो हमारा नाम रोशन होगा, संस्था का नाम रोशन होगा, तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या उपलब्धि हो सकती है। जी जी। तो होली का पर्व है, क्या कहना चाहते हैं? होली का पर्व देखो, रंगों का पर्व है, खुशी उल्लास का पर्व है। सभी आपस में मिलजुल करके सद्भावना से, प्यार मोहब्बत से रहे, इससे बड़ा कोई बात नहीं है। हमारे लिए तो सब बराबर है, हम तो सबसे, बच्चे भी बूढ़े भी, सब खुशी से रहो, क्या दिक्कत है। जी जी। होली है, खुशियों का त्योहार है, हर वर्ष इस प्रकार उम्मीदों से, उल्लास से, रंगों की तरह रंग बिरंगे आती रहे, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। आपके विद्यालय में और कौन कौन सी उपलब्धि हैं सर? हमारे विद्यालय में देखो, शिक्षा का तो सबसे पहली बात हमने आपसे बताई है। जी जी। दूसरी बात हमने बताई है, कमजोर बच्चों के लिए भी हम पूरी तरीके से समर्पित है। जी। बच्चों के साथ में जो जिस परिवार से जैसा बच्चा है,
उसके लिए समझौता करते हैं। दूसरी बात, बच्चों के खेल के लिए बच्चों के घर तक जा कर के उसके सब पहलुओं पर विचार करना, उनसे पूछना, ये सब जी जी। हमारी कोशिश है। पानी की सुविधा और की बिजली पानी सब चीज़, पूरी हवाईदार कमरे हैं, सब काम है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत विद्यालयों में तो देखा कि वहाँ पर जो है कमरे इतने बंद है कि हवा भी अंदर नहीं घुसती, धूप नहीं बच्चों को मिलती। हमारे यहाँ ना तो कोई धूप की कमी है, ऊपर भी बहुत बड़ी बिल्डिंग पड़ी है, नीचे भी फील्ड बहुत है धूप के लिए। हमारे दर्शकों को आप पता बता दीजिए कहाँ पे स्थित है सर आपका ये? हमारा विद्यालय जो है नकुड़ टाउन से मिलता है, वैसे चंद्रपाल खेड़ी के नाम से बोला जाता है, PS विवेकानंद इंटर कॉलेज चंद्रपाल खेड़ी नकुड़। ये बिल्कुल आपका नकुड़ जो गंगो रोड है, नकुड़ से बाया नया गांव रोड, इससे निकट पड़ता है। इधर बाईपास से भी बहुत निकट पड़ता है। जी जी अब कॉलोनी है इधर ही, जी जी इस कॉलोनी में पड़ता है चंद्रपाल खेड़ी में। तो मैसूर कॉलोनी है, बहुत पुराने समय से विद्यालय चल रहा, जी। सन लगभग 92 से विद्यालय चल रहा है। में क्या कहना है सर आपका हमारे चैनल के माध्यम से? बस हम आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे लिए आए। इसके लिए हम बहुत बहुत आपके पर्व होली की हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपको भी, आपके चैनल के सभी संवादकों को। सम्मानित अध्यापक हैं जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं और समर्पित हैं शिक्षा क्षेत्र में, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, सर आपका परिचय? मेरा नाम गंगाशरण आज़ाद, MA B.Ed एम.एड एज सब्जेक्ट मेरा हिंदी एवं संस्कृत, और काफ़ी टाइम हो गया मुझे पढ़ा इसके शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षा के साथ साथ मुझे लिखने का भी, बच्चों में सर्वांगीण विकास करने का बड़ा शौक़ है। बच्चा 50 किलो का है तो पनिशमेंट उसका कैसे दिया जाएगा, पता कैसे लगाया जाएगा, ये का बच्चा आपस में झगड़ रहा, भाई अक्सर जी मेरे इसने चूंट लिया, तो उसका कैसा पता लगाया जाएगा। ये थोड़ा ही कि सब उसको पकड़ के पनिशमेंट दिया जाएगा, लेकिन सैको का मेरा सब्जेक्ट है, उसके द्वारा मैं पता कर लेता हूँ कि इस छात्र की मतलब गलती है, पनिशमेंट कितना दिया जा। तो बच्चे के अनुसार ही शिक्षा में हमारा पनिशमेंट अलाउ नहीं है अब।